वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे थे आपके एएनएम और जीएनएम से संबंधित जो संविदा आधारित भर्ती निकाली गई थी उसके नॉन नर्सिंग जो पार्ट है उसके बारे में। तो कंप्यूटर के लगभग आपको 20 से 25 जो मार्क्स के क्वेश्चंस है, 5 से 7 क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे देखने को। तो उसी के बारे में हम बात करें तो कंप्यूटर का आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देख लिया होगा, जिसमें हमने बेसिक आपका जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं थोड़ी सी कवर की है। बेसिक नॉलेज, केवल बिल्कुल बेसिक नॉलेज है ना। तो इतना ही आपको पूछा जाएगा, इससे गहरा जो सवाल है वो आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो हम चलते हैं हमारे उस क्वेश्चंस की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज के बारे में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आ रहे थे सर थ्योरी हम पढ़ के क्या करेंगे। थ्योरी अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे पहले थोड़ा सा, तो आपको डायरेक्ट एमसीक्यू कैसे पता चलेंगे। यानी कि कुछ आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज पता होगा तभी आप आगे की कहानी गढ़ पाएंगे। तो एमसीक्यूज आज आपके लिए कम से कम 100 क्वेश्चन के आसपास एमसीक्यूज हम लेके आए हैं, और लगभग एक क्लास और इसका कर लेंगे हम लोग। तो आपका जो कंप्यूटर के जो 20 से 25 क्वेश्चंस के 5 से 7 क्वेश्चन के 20 से 25 मार्क्स जो आने वाले हैं वो आप यहाँ से गेन कर पाएंगे। तो समय ना गवाते हुए हम लोग चलते हैं हमारे जो वीडियोस की तरफ और एमसीक्यूज की तरफ। आप लोग एक बार बैठ जाइए आपके नोटबुक लेके, और एक बार मेरे को क्लियर कर दीजिए कि आपको वॉइस जो है एकदम क्लियर से आ रहा है। अगर आज थोड़ा सा वॉइस का इशू है मेरे माइक का, तो थोड़ा अगर लाउड आ रहा है तो आप थोड़ा सा इसको स्लो कर लीजिएगा, ताकि आपको इसका इशू नहीं रहेगा। तो देखिए, कंप्यूटर से संबंधित विषय वस्तु है ना, पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे आज एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, देखिए जो पहला एमसीक्यूज है, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए 4 ऑप्शंस आपको आने वाले हैं, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आपको दे दिए हैं। आपको केवल जो एमसीक्यूज से आप लोग बात कर रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर एमसीक्यूज बताइए, एमसीक्यूज हम लोग केवल वो रट लेंगे। हाँ सही भी है। देखिए आपके पास समय बहुत कम बचा है, अगर आप एक दिन भी गंवा रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसान है। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो जनक या पिता है वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो किसने किया है, तो आपको क्या लिखना है, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इसका नाम है, कंप्यूटर का जो जनक है। ठीक है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज है। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, आप साथ में लिखते जाइएगा, मैं बिल्कुल स्लो चलूंगा। सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था, एनिएक। जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम था एनिएक कंप्यूटर। ठीक है, ENIAC, एनिएक कंप्यूटर जो था सबसे पहले कंप्यूटर था। ठीक है, एनिएक का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था। जो एनिएक कंप्यूटर है उसका आविष्कार कब किया गया था, तो एनिएक जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार किया था 1945 के अंदर, 1945 के अंदर जो है आपके एनिएक कंप्यूटर जो है उसका आविष्कार किया गया था। विंडोज क्या होता है। देखिए विंडोज को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। विंडोज का मतलब समझिए कि जैसे आपके जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसको जैसे आप ऑन करते हैं, है ना, जो आपके पीसी को ऑन करने के बाद, यानी ऑन करते टाइम जो आपके उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है जो आपके सारे डेटा को मैनेज करता है ना, वो एक विंडोज होता है। विंडो मतलब एक खिड़की, यानी कि ये समझिए कि आप कंप्यूटर जैसे स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के लिए जैसा वो ऊपर लिखा होता है ना, आपके पास विंडोज एक्सपी चल रहा है, 7 चल रहा है, विस्टा चल रहा है, लाइनेक्स है, विंडोज 10 है, विंडोज 11 है ना, विंडोज 8 है या क्या है, वो विंडोज होते हैं जो आपके इसको मॉनिटर करते हैं। जैसे आपका मोबाइल है ना, मोबाइल के अंदर अलग अलग एंड्रॉइड सिस्टम होते हैं जो डेली आपको कुछ ना कुछ अपडेट मंथली बेसिस पे जैसा भी उसमें अपडेशन का वो रहता है प्रोसेस, उस टाइप से आपको मोबाइल में जो आपका मोबाइल का अपडेट होता रहता है ना। जैसे किसी के पास एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड रहेगा, एंड्रॉइड के अंदर अलग अलग से ओएस होते हैं, और किसी के पास आईफोन वगैरह है तो उसके अंदर आईओएस रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो पीसी होता है, कंप्यूटर होता है, उसके अंदर अलग अलग विंडोज होते हैं। तो उस विंडोज को क्या बोलते हैं अपन, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन ओएस भी बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगर विंडोज ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से कौन सा विंडोज नहीं है या इसमें से कौन सा विंडोज है, तो आपको विंडोज के बारे में पता होना चाहिए। तो विंडोज कौन से होते हैं, जैसे आप लोग विंडोज 10 9 ये आपको पता होगा, विंडोज 11 है ना, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 95 जो पहले चलते थे, है ना,
लिनक्स वगैरह, ये सारे क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ठीक है, ओएस है। तो ये आप लिख लीजिएगा। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है और सबसे पहले कंप्यूटर का नाम एनिएक था और एनिएक का आविष्कार 1945 में किया था। विंडोज क्या है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आप लोग साथ साथ में लिखते रहिएगा। अगर आपको क्लियर से नहीं दिख रहा तो एक बार आप कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आपको वॉइस क्लियर आ रही है तो एक बार आप मेरे को कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा आपको एकदम वॉइस क्लियर से आ रही है, ठीक है। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती है? कंप्यूटर की जो जनरेशन है, कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो जनरेशन होती है 5। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां होती है, और 5 पीढ़ियों की अगर मैं नाम की बात करूं तो देखिए हिंदी में प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी, पंचम पीढ़ी, ठीक है। ऐसे ही पीढ़ियों के नाम है, कोई स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है। और अगर इंग्लिश में हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, है ना, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन, ऐसे जनरेशन के नाम है ना। कंप्यूटर की पीढ़ियां कितनी होती है? 5 पीढ़ियां होती हैं, यानी कि 5 पीढ़ियों के अंदर कंप्यूटर जो आज आप देख पा रहे हैं, चाहे आप लैपटॉप देख पाते हैं, चाहे आप जो कंप्यूटर देख रहे हैं, है ना, ये कौन से आ गए? अभी बनते बनते अभी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हो चुके हैं। यानी कि पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे उनका अलग सिस्टम था, उसके आगे हम बात करेंगे, कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें। यानी कि आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि कंप्यूटर की पीढ़ियां कितनी होती हैं? 5 पीढ़ियां होती है, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां होती है। भारत का जो सबसे पहले जो कंप्यूटर है वो किसने बनाया था, है ना? भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था, है ना? जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया था, ठीक है। कंप्यूटर का नाम, है ना, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? तो सिद्धार्थ को बनाया गया था, ठीक है। जो कंप्यूटर, जैसे देखिए अलग अलग कोई चीजें इन्वेंट होती है तो उनके नाम रखे जाते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा उनके नाम रखे जाते हैं। तो भारत के अंदर जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था, ठीक है, वो कौन सा था? सिद्धार्थ था, ठीक है। भारत का सबसे पहला, ये ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो कौन सा था, ठीक है। तो आप इस चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर, आप याद रखिएगा, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो आपको इतना सा नॉलेज होना चाहिए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन वहां आपसे पूछ ले। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? देखिए हमने फर्स्ट जो क्लास ली थी उसके अंदर आपको बताया था कि पहली पीढ़ी में क्या इस्तेमाल होता है, दूसरी में क्या होता है, तीसरी में क्या होता है, चौथी में क्या होता है, पांचवी में क्या होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये जो टिपिकल वर्ड है इसको समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो इसलिए जिसने फर्स्ट और सेकंड क्लास देखी है उनको यहाँ पे अभी दिक्कत नहीं होने वाला है। कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उस पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। जो वैक्यूम ट्यूब आती थी, इस टाइप से एक वैक्यूम ट्यूब होता था बड़ा, यानी कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो भी बहुत बड़े हुआ करते थे, एक रूम जितने बड़े हुआ करते थे, उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज में लिया जाता था, ठीक है। तो जब नए जो वैज्ञानिक आए, नई जनरेशन आई, कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी आई है ना, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आने के बाद क्या हुआ? कंप्यूटर की जैसे अ, हाँ, कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी उस पीढ़ी के अंदर क्या हुआ? ट्रांजिस्टर का यूज होने लग गया। यानी कि पहले के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज में लिया जाता था, है ना, रूम जितने बड़े हुआ करते थे। फिर नई जनरेशन आई, उसमें कुछ इन्वेंशन हुआ तो वैक्यूम ट्यूब को हटा के उन्होंने ट्रांजिस्टर यूज में लेने लग गए ना। ट्रांजिस्टर के भी पिक वगैरह मैंने आपको दिखा दिए है पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कीजिएगा, आई बटन में आपको इसका प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप दोनों को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी थी उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। और फिर कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी आई, यानी कि नई पीढ़ी आई, नई जनरेशन आई, तो देखिए पहली में वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया, दूसरे में ट्रांजिस्टर उपयोग में लेते थे, और ट्रांजिस्टर के बाद जो नई तीसरी पीढ़ी आई उसके अंदर आईसी उपयोग में लेने गए, आईसी, है ना, इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है, आईसी यूज में लेने लग गए। उसके बाद तीसरी पीढ़ी के बाद जैसे चौथी पीढ़ी आई, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का आया, तो उसके अंदर क्या क्या इंटीग्रेटेड चिप को भी हटा दिया गया। उसके अंदर अभी जो रिसेंटली जो पीसी यूज में लिए जाते हैं कंप्यूटर, उनमें क्या यूज में लिया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो इस इनके अंदर क्या यूज में लिया जा रहा है? माइक्रो प्रोसेसर यूज में लिया जा रहा है। पांचवी पीढ़ी जो है अभी विकासशील है, विकसित है, जैसे एआई आप देख पा रहे हैं, अभी रोबोट वगैरह देख पा रहे हैं, ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है, ठीक है। तो चौथी पीढ़ी तक माइक्रो प्रोसेसर यूज में
लिया जाता था। ठीक है, तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हो गई है पीढ़ियों के बारे में। और ये चीज़ें अगर आपको टिपिकल लग रही है तो आप पुराने 2 वीडियोज़ है, एक बार उनको आप थोड़ा-सा देख लीजिए। नेक्स्ट है पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? संगणक होता है। ठीक है, एक बार आप लोग या अगर लिखना चाह रहे हैं तो एक बार आप लिख लीजिए। अगर साथ में अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेके भी अगर नहीं लिख पाएंगे आप तो देखिए, एक हमारा अभी रिसेंटली हमारी टीम ने एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया है। ठीक है, एनम संविदा हिंदी नोट्स के नाम से। तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। पहले हम लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रगति एजुकेशन 24, वहाँ पे इसको पोस्ट किया करते थे। लेकिन देखिए वहाँ पे न्यूज़ वगैरह वो बहुत सारी आती है, तो आपको जो नोट्स है ना वो ढूंढने में वहाँ दिक्कत आएगी। इसलिए हम लोगों ने सेपरेट करवा दिया आपके लिए कि आपको एक ग्रुप बनवा दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको अगर नहीं मिला है तो आप एक काम कीजिए, अगर आप नए यूज़र हैं, अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आपको मैं एक बार पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बता देता हूँ कि आपको करना है क्या है। ठीक है, तो आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा। तो अगर आप वहाँ से भी ये नोट्स अगर लेना चाहें तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आप आपके साइट इस पर आएंगे ब्राउज़र पर और यहाँ पे लिखेंगे प्रगति एजुकेशन 24.blogspot.com। जैसे आप इस वेबसाइट पे आते हैं, इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पे ये डाउनलोड करके एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो आपको मोबाइल में यहाँ पर 3 डॉट मिलेंगे। इस 3 डॉट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड ऑप्शन में जाने के बाद आपको डाउनलोड बुक पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप डाउनलोड बुक पे क्लिक करेंगे, इसको आप यहाँ से बंद कर दें। डाउनलोड बुक में आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये पूरी बुक का जो नोट्स है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है आपको, तो आप क्या करेंगे, इस इमेज पर क्लिक करेंगे। जैसे इस इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो डायरेक्टली आप वहाँ से ज्वाइन हो पाएंगे। या फिर आप यहाँ से इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर इस जो QR कोड है इसको स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ये है संविदा भर्ती एनएम हिंदी नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप है। तो आप यहाँ पे आप क्लिक करके आ जाएंगे तो ये सारे जो भी आपको क्लासेस लगती है इसके सारे जो नोट्स है PDF फॉर्मेट में आपको जो है संविदा भर्ती एनएम हिंदी नोट्स ग्रुप है इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं, इसको आप छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे क्लिक करके आपकी इच्छा हो तो आप इमेज पे क्लिक कीजिएगा तो भी आप लिंक मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप स्कैन करेंगे इसको तो भी आपको लिंक मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि नर्सिंग फ्री नोट्स आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एनएम फ्री नोट्स है, एनएम फ्री बुक है, NCA, आपको जितनी चीज़ें आपको नर्सिंग से रिलेटेड चाहिए आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे फ्री में नोट्स पढ़ने को यहाँ पे मिल जाएंगे। किसी भी जैसे ये मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है ना, ये NC इम्पोर्टेंस क्या है, NC केयर क्या है, मलेरिया टेस्ट क्या, हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, पार्टोग्राफ क्या होता है, इन सब के बारे में जैसे आप किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक PDF मिल जाएगा जिसको आप इजी गोइंग आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम हमारे MCQs की तरफ। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, तो यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो है संगणक। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख लिया होगा। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट है ना, ये थोड़ा का इशू हो रहा है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? संगणक होता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? संगणक होता है। और निम्नलिखित में से लेजर क्या है? लेजर क्या चीज होती है? लेजर एक प्रिंटर का रूप होता है। निम्नलिखित में से लेजर क्या है? लेजर एक प्रिंटर का रूप है। ठीक है, प्रिंटर, लेजर प्रिंटर होता है ना, इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले 2 जो पार्ट हैं हमने जो आपको स्टार्ट में बेसिक चीज़ें बताई है उसको एक बार आप स्टडी कर ले अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, कमेंट्स करके बताते रहे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है वॉइस वगैरह में तो आप मेरे को बताते रहे ताकि मुझे आइडिया लग जाएगा एक बार, है ना। हाँ, .mp4 कौन सा फॉर्मेट है? ठीक है, .mp4 कौन सा होता है? वीडियो फॉर्मेट होता है। देखिए आप लोगों, आपके मोबाइल है, आप लोग गाने सुनते होंगे MP3 में, MP4 में, ये भी यूट्यूब भी चलाते होंगे, तो उनके जो फॉर्मेट होते हैं MP3 बोलते हैं ना, MP3 सॉन्ग,
यानी कि वो ऑडियो सॉन्ग होता है। MP3 अगर यहाँ होता तो ऑडियो सॉन्ग होता है। जो आप ऑडियो सॉन्ग आपके मोबाइल में स्टोर करके सुनते हैं, जो केवल आप देख नहीं पाते हैं, जिनको केवल आप सुन पाते हैं, जो MP3 फॉर्मेट होता है, जिसको ऑडियो फॉर्मेट बोलते हैं, वो क्या होता है? ऑडियो फॉर्मेट होता है, MP3 होता है, ठीक है। और MP4 यहाँ लिखा है, इसका मतलब वो वीडियो फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो वो कौन से फॉर्मेट में होता है? MP4 फॉर्मेट में होता है, ये ध्यान रखिएगा। MP3 अगर लिखा हुआ आता है तो वो ऑडियो फॉर्मेट है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल हियरिंग हो सकता है, उसको केवल सुना जा सकता है, ठीक है। और MP4 में क्या होता है? वीडियो फॉर्मेट होता है, जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। वीडियो फॉर्मेट MP4 होता है, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम को कितने बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने नंबर होते हैं? यानी कि बाइनरी नंबर कहा जाता है 0 और 1 को। इसमें केवल 2 अंक ही होते हैं। बाइनरी में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं, ठीक है। डीपली नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बेसिक चीज बताता हूँ कि कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर समझता है 0 और 1 को, और कंप्यूटर को कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। यानी कि पहले अपन ने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या समझता है? मशीनी लैंग्वेज को समझता है। यानी कंप्यूटर का जो बाइनरी नंबर है वो कितने अंक के होते हैं? 2 अंक के होते हैं। और नंबर कौन कौन से होते हैं? केवल 0 और 1। कंप्यूटर केवल क्या समझता है? बाइनरी नंबर समझता है, यानी कि 0 और 1 को ही समझता है। 0 और 1 क्या होता है, इसको समझता है। आप ऐसा समझिए कि जैसे आप कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है। कीबोर्ड से कुछ आप टाइप कर रहे हैं, जैसे आपने टाइप कर दिया राजस्थान, RAJASTHAN, तो कंप्यूटर को ये नहीं पता है कि राजस्थान क्या होता है, आर क्या होता है, AJSTHAN क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है? उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। 0 और 1 को जो समझता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे आर का एक अलग फॉर्मेट होता है, ए का जैसे अल्फाबेटिकल होता है ना, A to लेकर Z तक। जैसे ए अगर आप लिखते हैं, ठीक है, तो ए का मतलब होता है 65, है ना। 65 को ये बाइनरी में 0 1 में कन्वर्ट करता है, फिर आपको ए दिखा देता है। जैसे आप टाइप करते हैं आपको शो हो जाता है ना, तो बहुत फास्ट होता है, लेकिन ये कन्वर्ट करके देता है। कुल मिलाकर आपको समझने वाली बात ये है कि कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज को समझता है, केवल बाइनरी नंबर समझता है। आप ये ना समझिएगा आप जो भी टाइप कर रहे हैं ये आपको लिख के देगा तो सारी चीजें इसको आती होगी, इसको कुछ नहीं आता है, ठीक है। केवल 0 और 1 समझता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? CPU को। कंप्यूटर का जो दिमाग है वो किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर का जो दिमाग है CPU कहा जाता है। CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU होता है। CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कंप्यूटर के साथ में एक मशीन लगी हुई रहती है, बड़ी सी डिब्बा जैसी, उसको हम क्या बोलते हैं? CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनके बारे में हम जानकारी पहले ले चुके हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, तो ये एक बार आप देख लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जो सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑलरेडी सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, वो खुद के उसके होते हैं। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, मोबाइल के अंदर जो आपको ऐप्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, कुछ इनबिल्ट होते हैं और कुछ एक्सटर्नल आप प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो प्ले स्टोर से जो इंस्टॉल किया जाता है उसको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, और जो खुद के सिस्टम के होते हैं उन्हें आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप यहाँ से हटा नहीं पाएंगे। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज है वो 1946 में की गई थी। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी, ये आप गांठ मान ले, ठीक है। थोड़ा इसका इश्यू हो रहा है आज माउस का। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? अभी मैंने बताया था कंप्यूटर क्या समझता है? मशीनी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी नंबर 0 और 1, कंप्यूटर को कुछ भी नहीं आता है, केवल क्या समझता है? ये मशीनी लैंग्वेज को समझता है ना। मशीनी लैंग्वेज जो होती है उसको ये समझता है। कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है? देखिए कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है रैम और एक होता है रोम, ठीक है। रैम और रोम यानी कौन कुछ समय के लिए, आप ध्यान दीजिएगा शब्द पे थोड़ा सा, वहां पे अगर कुछ ऐसा लिखा जाए तो कौन कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है, तो स्टोर करके डेटा को कुछ समय के लिए रखता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। थोड़े समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है, जैसे ही बिजली जाती है तो इसमें डेटा नष्ट हो जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर जैसे आप स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर में जैसे आप कोई वर्किंग कर रहे हैं, चाहे आप वर्ड में कर रहे हो, चाहे एक्सेल में कर रहे हैं, चाहे पावर पॉइंट में कर रहे हैं,
चाहे किसी और अन्य सॉफ्टवेयर पर, किसी पे जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। और उस वर्किंग को करते हुए आपने उस डेटा को स्टोर नहीं किया है, यानी कंप्यूटर में उस जो फाइल है उसको आपने सेव नहीं किया है। तो जैसे ही लाइट जाती है या आपका कोई भी करप्ट होता है, कोई भी फाइल या फिर पीसी आपका बंद हो जाता है, तो आपका डेटा नष्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, डेटा को स्टोर करना पड़ता है, सेव किया जाता है, तभी जाके वो आपका डेटा स्टोर रहता है। यानी कि रैम क्या होता है, रैम में थोड़े समय के लिए आपके डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, और जैसे ही बिजली जाती है इसमें रखा गया डेटा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और कौन हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करता है, यानी कि रोम हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है, बिजली जाने पर भी इसमें मौजूद डेटा नष्ट नहीं होता है। यानी कि आपने कोई फाइल बनाई है, उसको आपने सेव कर लिया है व्यवस्थित, आपने जहाँ पे भी उसका लोकेशन देके सेव किया है, और उस डेटा के सेव हो जाने के बाद चाहे बिजली चली जाए, चाहे आपका पीसी बंद हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वो हार्ड डिस्क मौजूद है इस दुनिया में, तब तक आपका डेटा कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। और रैम का मतलब क्या है कि जब तक डेटा सेव नहीं होता है, जैसे आप कुछ अभी आप पढ़ते पढ़ते कुछ और सोच रहे हैं, यार क्या होगा एग्जाम में, कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये वाला आएगा नहीं आएगा, है ना, ये आपके रैम में है। यानी कि थोड़े समय बाद ये वाले क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके माइंड से क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। लेकिन जो चीजें आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके माइंड में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, जिसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये जो डेटा को आप स्टोर कर लेते हैं वो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। और जो डेटा स्टोर नहीं हो पाता है, जिसे आप सेव नहीं करते हैं, वो रैम में रहता है, ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया, टिम बर्नर्स ली, ठीक है। का मतलब, जैसे आप इंटरनेट चलाते हैं तो आप लिखते होंगे डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने डब्ल्यू का आविष्कार किया था। वर्ल्ड वाइड वेब है ना, डब्ल्यू का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे आप कोई भी वेबसाइट चलाते हैं ना, तो उसमें लिखते हैं ना डब्ल्यू, ठीक है। जहाँ ब्राउजर जो होता है, ठीक है, ब्राउजर यानी कि जो भी आप क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो भी आप चलाते हैं जिसमें आप ऊपर एड्रेस लिखते हैं डब्ल्यू, है ना, उसके आगे वेबसाइट का नाम लिखा जाता है, उस जगह को यूआरएल बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिस जगह पर किसी भी वेबसाइट को नाम लिखकर टाइप किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोला जाता है। आगे की क्लासों में हम उसको पढ़ेंगे। डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया, टिम बर्नर्स-ली ने किया, ये ध्यान रखिएगा। आविष्कार किसने किए, ये चीजें आपको ध्यान रखना जरूरी है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं। और पहली बात है कि देखिए, संविदा पर पहली बार भर्ती करवाने जा रहा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो आइडिया नहीं है कि आपको क्या क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लेकिन आप नर्सिंग वाले हैं तो आपको जनरली बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया है, टिम बर्नर्स ली ने किया। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर पावर, ठीक है, शक्तिमान पावर। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है। गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, यानी कि आप गूगल देवता से जो भी पूछते हो झट से आपको वो रिजल्ट ला के दे देता है, कि वो प्रकट हो जाते हैं और आपको बता देते हैं कि ये चीज है जो आपने सर्च की है, ठीक है। तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, यानी कि आप कुछ भी सर्च करते हैं, और इंजन आप समझते हैं स्टार्ट करने वाला, है ना। तो गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर और कोई भी फाइल अगर आपको स्टोर की जानी है, तो उस फाइल को स्टोर करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+S, कीबोर्ड के अंदर CTRL करके लिखा हुआ रहता है, CTRL, ठीक है, +S, ठीक है। कंट्रोल के साथ अगर आप S करेंगे तो S प्रेस करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, वहां पे आप कोई भी फाइल का नाम देके सेव पे क्लिक करके आपकी फाइल को स्टोर कर पाएंगे। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, Ctrl+S, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S आप यूज में ले सकते हैं, Ctrl+S, ठीक है। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं और आपको कोई भी चीज को कट करना है, ठीक है। जैसे मुझे ये जो लिखा हुआ है इसको यहाँ से हटाना है और कहीं और ले जाना है, हटा कर कहीं और ले जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+X करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में इस टेक्स्ट को मुझे यहाँ नहीं लिखना था, मैंने गलती से यहाँ टाइप कर दिया है, इसको आप यहाँ से बिल्कुल ही हटाना चाह रहे हैं, तो टेक्स्ट को क्या किया जाता है, कट किया जाता है।
और इसी के नीचे देखिए लिखा है डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी यूज में लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी है ना, यानी कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे लिखा है इसको यहाँ से आपको कट करना है ना, यानी कि आपको यहाँ इसको नहीं रखना है, तो आप इसको क्या करेंगे कंट्रोल एक्स कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। और अगर आपको ये टेक्स्ट यहाँ रखना है और कहीं और भी ले जाना है, यानी इसी कॉपी करनी, इसका डुप्लीकेट बनाना है, यानी कि आप कहीं और इसी लाइन को सेम लिखना है, आप नहीं लिखना चाह रहे, आप आलसी हैं, आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मैं तो ये लिखा है इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, तो आप क्या करेंगे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी प्रेस कर देंगे तो ये कॉपी हो जाएगी, यानी कि ये टेक्स्ट यहाँ रहेगा, यहाँ से नहीं हटेगा। और फिर कहीं और ले जाके आप इसको क्या करते हैं पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है कंट्रोल प्लस वी, टी टी आर, एक मिनट है ना मैं आपको लिख ही देता हूँ, CTRL कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। ये होता है पेस्ट करने के लिए है ना, कोई भी डेटा को अगर आपको पेस्ट करना हो PAST, एक्स सी और वी इन तीनों को समझ लीजिए, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कंट्रोल एक्स का मतलब है कि डेटा को बिल्कुल ही वहाँ से हटाना है, वहाँ रखना ही नहीं है, तो आपको कंट्रोल एक्स करना है और फिर जहाँ ले जाना वहाँ ले जाके आप कंट्रोल वी कर देंगे तो वो डेटा यहाँ से कट होके कहीं और जाके जैसे यहाँ लाना तो यहाँ लाके वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप किसी को डेटा को वहाँ रखना भी चाह रहे हैं जैसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल सी करने के बाद जहाँ ले जाना वहाँ जाके वी कर दो, यानी कि एक्स करेंगे तो भी आपको वी पे क्लिक करना है, कंट्रोल वी दबाना है, और सी करेंगे तो भी कंट्रोल वी दबाना है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी ही होता है, पेस्ट का पहला पी है यानी कि पी नहीं होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंट्रोल एक्स में एक्स होता है और कंट्रोल सी का सी हो जाता है, कॉपी हो जाता है। और सेव करने के लिए कंट्रोल एस में पहला वर्ड एस होता है ना, SAVE सेव, इसलिए एस हो गया। कंट्रोल एक्स में एक्स रखा गया है और कंट्रोल सी में सी रखा गया है, इसके बारे में बहुत बड़ी लंबी कहानी है, वो अभी यहाँ नहीं बताऊंगा मैं आपको। और कंट्रोल पेस्ट में वी रखा गया है, पेस्ट में पी रख सकते थे, लेकिन जब कंट्रोल आपको कोई भी डेटा प्रिंट करना होता है ना, यहाँ आगे आएगा देखिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है कंट्रोल पी का है। कोई भी डेटा आपको प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी है, प्रिंट का पहला वर्ड पी है इसलिए यहाँ पे पी दे दिया, इसलिए यहाँ पे पी नहीं दे पाए, इसलिए यहाँ पे क्या दे दिया वी दे दिया, ठीक है। इसकी एक कहानी है वो आपको यहाँ अभी नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डेटा को सेव करना है तो कंट्रोल एस प्रेस कीजिएगा, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स होता है, कॉपी करने के लिए सी होता है, पेस्ट प्रिंट करने के लिए पी होता है, पेस्ट करने के लिए वी होता है, ठीक है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हो चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट, कीबोर्ड के अंदर कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितनी होती हैं। कीबोर्ड के अंदर फंक्शन देखिए, आप कीबोर्ड अगर आपने ध्यान से कभी देखा है तो कीबोर्ड में सबसे पहली जो लाइन होती है वो होती है F1 F2 F3 F4, ऐसा होता है ना, 1 2 3 ऊपर लिखा होता है, उसके बाद जो है ना फंक्शन की होती है F1 F2 F3 है ना, F1 2 3 ऐसा F12 तक होती है 12, यानी कि कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है 12 होती है, 12 F12 तक होती है, F1 से लेकर F12 तक कीबोर्ड के फंक्शन की संख्या कितनी होती है 12 होती है, ठीक है। और ये फंक्शन की जो है ये जनरली जो आपका टेली सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ज़्यादा यूज में ली जाती है, या कहीं कहीं कुछ शॉर्टकट्स के लिए भी ये चीज़ यूज में आती है। बाकी जनरली ये जो चीज़ है F1 से लेकर F12 तक ये आपके टेली सॉफ्टवेयर जो होता है इसके अंदर यूज में आती है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, फंक्शन की संख्या कीबोर्ड के अंदर जो फंक्शन की होती है F1 से लेकर F12 तक होती है, यानी कि 12 होती है। डोस का पूरा नाम क्या है, डोस होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, इसको डोस बोला जाता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ये CUI बेस्ड होता है, कमांड यूजर इंटरफेस, है ना, ये ध्यान रखिएगा, कमांड यूजर इंटरफेस पे ये काम करता है। अरे यार माउस में क्या होगा, इसको ड्रॉ करूंगा तो आपके दिखेगा नहीं, फिर आप फिर देखते हैं ड्रॉ से, ठीक है। तो डोस का पूरा नाम क्या हो गया, डिस्क ऑपरेटिंग, देखो मिट जाएगा यार, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी 1995 में हुई थी, ये डबल से आ गया है ना, भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995। MS वर्ड क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले बताया था ना। एप्लीकेशन मतलब MS वर्ड को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, पीसी में ऑलरेडी नहीं मिलेगा, है ना, और इसको आप हटा भी सकते हैं, आपको चाहिए तो रखिए नहीं तो नहीं रखिए।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 1 मेगाबाइट, 1 MB में कितने बाइट होते हैं? 1024 किलोबाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 किलोबाइट होते हैं। और 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। अगर बाइट और KB के बारे में एक अलग से बड़ी क्लास होती है। आप जो गाने सुनते हैं ना, आप आपके मोबाइल में होंगे, जैसे MP3 है, चाहे वीडियो है ना, आप उनका साइज देखना क्या होता है। जैसे इमेज है ना, वहाँ पे लिखा होता है ना 2 MB का है, 5 MB का है ना, KB का है, 800 KB, 200 KB, 400 KB। तो ये वो KB है, यानी कि उसकी साइज। ये जो चीजें हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती है? साइज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1976 के अंदर विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर बना था। डॉट मैट्रिक्स क्या है? डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? प्रिंटर होता है। डॉट 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 करके प्रिंट करता है, यानी डॉट मैट्रिक्स क्या है? एक प्रिंटर है। मदरबोर्ड के भागों को डेटा का आदान प्रदान किसके कारण किया जाता है? यानी बस, है ना। ये थोड़ा ओएस का क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा इसके डीपली नहीं जाएंगे तो अच्छा है। यानी मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान बस के द्वारा किया जाता है। मतलब डेटा को, जैसे आप किसी को डेटा कॉपी करके कहीं दूसरे मोबाइल में या दूसरे पीसी में जैसे आप पेस्ट भेजते हैं ना, ट्रांसफर करते हैं ना किसी एप्लीकेशन के थ्रू, तो इसमें बस के थ्रू भेजा जाए। बस में बैठा के उस डेटा को बस में रख देते हैं और आगे बस वाला उसको ले जाके वहाँ छोड़ देता है कि भाई आपकी डेस्टिनेशन आ गया, आप यहाँ उतर जाइए। समझ गए आप? बस इतना आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोटोन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है। C++, जावा, कोबोल, पास्कल, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज है। और उसमें भी एक वैज्ञानिक लैंग्वेज है जो फोर्टन एक लैंग्वेज। फोर्टन याद रखना, फोर्टन क्या होती है? कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है। आपने C++, जावा, है ना, VB.NET, है ना, ऐसे बहुत सारी जो लैंग्वेज है उसके नाम आपने सुने होंगे। तो ये फोर्टन भी जो पहले चला करती थी, ये एक क्या है? वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है। कंप्यूटर किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई अपन बिट से मापते हैं। ठीक है। WW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। HTTP का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। कोई भी वेबसाइट आप चलाते हैं, WW के पहले ऑटोमेटिकली HTTP लग जाता है, इसका मतलब वो वेबसाइट सिक्योर है। ठीक है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक बार आप चाहे तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग जो है अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। टेली सॉफ्टवेयर का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए टेली सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। और टेली में फंक्शन की, जो इसके बारे में अपन पहले जिक्र कर रहे थे, तो कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। ठीक है। और ये टेली सॉफ्टवेयर में ज़्यादा यूज में ली जाती है। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। डीवीडी और सीडी पहले चलती थी, अभी देखिए यूएसबी का ज़माना आ गया है, पेन ड्राइव का ज़माना आ गया है। तो सीडी डीवीडी का चलन जो बहुत कम हो चुका है। डीवीडी जो पहले चलती थी, और डीवीडी और सीडी में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है। सीडी जो है साइज वो थोड़ी उसकी कम आती थी, है ना। 720 MB, 820 MB, है ना, 700 800 के आसपास इसका सीडी का साइज होता था। और डीवीडी की बात करूँ तो डीवीडी देखिए 2.4 यानी कि 2.4 GB का आता था। 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, ऐसे डीवीडी की साइज आती थी, सीडी और डीवीडी। देखिए, जब आपके घर में कोई भी प्रोग्राम, फंक्शन, शादी वगैरह होता है, तो जो वीडियो शूट करने के लिए जो आता है तो आपको सीडी बना के, अभी आजकल तो पेन ड्राइव देने लग गए हैं। ठीक है। पेन ड्राइव मिल जाता है, पेन ड्राइव के अंदर सारा डेटा आपको मिल जाता है। पहले क्या होता था? सीडी मिला था, सीडी मिलता था, तो उस सीडी को लगा के पूरी फैमिली आपका जो मूवीज है या फिर आपका कोई फंक्शन के प्रोग्राम्स वगैरह कुछ भी है तो उसको उसमें देखा जाता था। तो देखिए, वो एक सीडी में पूरा नहीं होता था प्रोग्राम, है ना। एक दो तीन चार चार, कभी चार पांच पांच सीढ़ियाँ भी होती थी, क्योंकि उसकी साइज कम होती थी और आपका प्रोग्राम लंबा होता था, इसलिए वो सीढ़ियाँ। फिर थोड़ा डीवीडी चलन में आ गया, तो डीवीडी में क्या हुआ कि जहाँ पे 4 सीडी लगती, वहाँ पे एक डीवीडी में 2 डीवीडी में काम हो जाता है ना। अब आज क्या करते हैं, सीडी और डीवीडी ने देखे आपको डायरेक्ट क्या देते हैं, पेन ड्राइव दे देते हैं, ताकि उसके अंदर आपका डेटा सिक्योर भी रहता है, स्टोर रह जाता है, और उसको खराब होने की भी वो नहीं रहता है। यानी सीडी डीवीडी में स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं तो फिर वो चलने में थोड़ा इश्यू आता है। ठीक है। तो सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, और डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल
DBT। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। कंपाइलर, देखो कंप्यूटर के अंदर एक कंपाइलर होता है जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है। यानी कि आप समझिए कि आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती तो आप क्या करते हैं, आप कोई ट्रांसलेटर रखेंगे या किससे पूछेंगे, गूगल ट्रांसलेटर से पूछेंगे। आप कहीं घूमने जाते हैं, कोई किले पर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको गाइड मिलता है ना, वो गाइड आपको गाइड करता है, यानी कि वो आपका कंपाइलर है, वो आपको लैंग्वेज ट्रांसलेट करके बताता है। कोई इंडिया में कोई भी पर्यटक आते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ लैंग्वेज में थोड़ा इश्यू आता है तो वहाँ गाइड मिल जाता है, तो उनको उन चीज़ों को ट्रांसलेट करके बताता है। ऐसा ही कंप्यूटर के अंदर होता है। आप जो डेटा को इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता है, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, किसी और से यानी कि कंपाइलर से पूछता है कि भाई साहब ये क्या कह रहा है, आप हमें बताइए। तो वो कहता है कि इन्होंने टाइप किया है RAJASTHN राजस्थान, तो वो कहता है भाई राजस्थान क्या चीज़ है, तो फिर कंपाइलर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है अपने हिसाब से, बाइनरी नंबर 0 और 1 के हिसाब से, और फिर आपको राजस्थान लिखा हुआ दिख जाता है, और ये बहुत कुछ ही सेकंडों में हो जाता है, आपको पता भी नहीं लग पाता है। हाँ, तो कंपाइलर ये होता है, आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रोग्राम में जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है वो कौन होता है, कंपाइलर होता है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या ईमेल को क्या कहा जाता है, ठीक है, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को ईमेल कहा जाता है। ईमेल भेजते हैं ना, पर मेल, आपका कोई भी ईमेल होगा @gmail.com, @yahoo.com, कोई भी .com, है ना। यूएसबी की खोज किसने की थी, यूएसबी जो है उसकी खोज किसने की थी, तो यूएसबी की जो खोज है वो यूएसबी की जो खोज है आपके अजय भट्ट ने की थी, ठीक है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, रोम होता है, ठीक है। वाईफाई का पूरा नाम क्या है, वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूरा नाम होता है, ठीक है। वाईफाई, आप वाईफाई चलाते हैं, वाईफाई के बारे में आपको पता होगा वायर क्या होता है, लेकिन वाईफाई का जो पूरा नाम है वो क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ में, या आप मेरे को कमेंट कर दें कि आप लोग लिख रहे हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, या फिर केवल हलवा चाहिए आपको जो ग्रुप में मिल जाएगा। आप जो भी है आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे एक आइडिया रहेगा आप लोग किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करते हैं, तो पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गणितीय कार्य को परफॉर्म कौन करता है, गणितीय कार्य को जो मैथमेटिकल वर्क होते हैं कंप्यूटर के अंदर उनको कौन परफॉर्म करता है, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU होता है। और ये मैथमेटिकल वर्क कोई भी आ जाते हैं तो उसको ये काम में लिया जाता है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, पहले दो अपन ने पार्ट पढ़ चुके हैं, उसके अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइस हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके अंदर अगर आप नहीं देखा है वीडियो तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में या फिर आप आई बटन में क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, प्ले लिस्ट मिल जाएगी एनम वाली, तो उसके अंदर आप जाके दोनों पार्ट जो है वो पढ़ पाएंगे। तो जॉयस्टिक एक माउस टाइप ही होता है, लेकिन वो गेम खेलने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ट्रैक बॉल डिवाइस जो है वो इनपुट डिवाइस होता है, ट्रैक बॉल डिवाइस है ना, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। कोई भी बहुत सारे निर्देश आप कंप्यूटर को देते हैं तो इसका मतलब आप कंप्यूटर को कोई कोई प्रोग्राम करने की बोल रहे हैं, ठीक है। तो निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम। निर्देशों का समूह प्रोग्राम होता है, ठीक है। कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पिक्सल्स। आपको अगर क्लियरिटी अच्छी से दिख रही है इसका मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप पे बहुत सारी छोटे 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 पिक्सल्स है। पिक्सल्स बहुत अलग चीज़ है, इसमें आप नहीं जाइएगा, आप बस इतना सा समझिए कि छोटे छोटे बहुत सारे, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतने ज़्यादा अच्छी आपको स्क्रीन दिखेगी। देखिए पहले अगर आप 90s के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों ने ब्लैक एंड वाइट कलर टीवी देखा होगा, उसमें जब एंटीना चलता था तो जैसे ही कुछ भी प्रॉब्लम आती थी तो आपका टीवी में दाने आ जाते, बोलते थे ना दाने दाने दाने, ऐसे ऐसे खूब सारे दाने होते हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर है लेकिन वो आपको दिख नहीं रही है, क्योंकि इतने सारे दाने मिलकर आपको बड़ी सी अच्छी सी स्क्रीन क्लियर करके दे रहे हैं, तो इसको पिक्सल्स बोलते हैं। समझ गया, कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पिक्सल्स होती है। कंप्यूटर की चिप किससे बनी होती है, कंप्यूटर में जो चिप लगती है वो सिलिकॉन से बनी हुई होती है, ये ध्यान रखें। कंप्यूटर में जो जिस चिप का इस्तेमाल किया जाता है उस चिप को हम सिलिकॉन बोलते हैं, या सिलिकॉन से बनी हुई वो चिप होती है। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, नोटपैड जो इसमें वर्ड के अंदर आपके मोबाइल में भी नोटपैड होता है, आप इसमें भी होता है, उसका जो एक्सटेंशन है वो तो .txt, यानी कि नोटपैड के अंदर हम टेक्स्ट फाइल लिखते हैं,
टेक्स्ट फाइल लिखते हैं, इसलिए नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, .txt होता है। बायोस का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट ये आपका जो बूटिंग है उसके लिए काम में आता है। आप बायोस का इस्तेमाल, बायोस को आप ज़्यादा गहराई में नहीं जाइए, बायोस का इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम करता है बस। ये बूटिंग का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। बूटिंग, जब बायोस की हम बात करें तो बूटिंग शब्द आता है कंप्यूटर को पहली बार जब भी स्टार्ट किया जाता है। जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, बूट होता है, यानी कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले कुछ प्रोसेस करता है ना, आपको कुछ स्क्रीन पर दिखता है, यानी वो ये चेक कर रहा होता है आपका कीबोर्ड लग रहा है, आपका माउस लग रहा है, आपका डिस्प्ले काम कर रहा है, आपने और क्या क्या एक्सटर्नल डिवाइस लगा रखे हैं, इंटरनल क्या क्या प्रॉब्लम है, कुछ है या नहीं है। तो उस टाइम क्या करता है, वो बूटिंग करता है और सारी चीज़ों को क्लियर करके आपको डेस्कटॉप पर ला देता है, ठीक है। तो इसका मतलब बूटिंग क्या होता है, बूटिंग का मतलब कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है। कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ स्थित होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर कंप्यूटर जो है सीपीयू स्थित होता है। कुछ क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन हम कंप्लीट करें, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल, कंप्यूटर पोर्ट मतलब जब कंप्यूटर के जो यूएसबी डिवाइस, जैसे आप पेन ड्राइव वगैरह जो चीजें लगाते हैं, जैसे कीबोर्ड लगा रहे हैं, माउस लगा रहे हैं, वो पोर्ट कहला जाता है ना। उस पोर्ट के अंदर आप यूएसबी भी लगा सकते हैं, कीबोर्ड कुछ भी लगा सकते हैं। तो दूसरी डिवाइस को कनेक्ट, कंप्यूटर का पोर्ट क्या क्या किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी दूसरी डिवाइस को आपको कनेक्ट करना हो तो उसके लिए इस पोर्ट को इस्तेमाल। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, बाइनरी, पहले अपन पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है, ई बुक, यानी कि आपको ये जो पीडीएफ देख रहे हैं ये भी एक ई बुक है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जो बुकें होती हैं, किताबें होती हैं, जिसको आप ई बुक में केवल आप मोबाइल पीसी में ही पढ़ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ई बुक बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार ये लिख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट www.google.com किसका उदाहरण है, www. ये क्या है, यूआरएल। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे www. कोई भी वेबसाइट कुछ भी लिखा जाता है तो इस जगह को, है ना, जिस जगह पे लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल होता है जहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा जाता है, उस जगह को हम यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। कंप्यूटर को दिए गए निर्देश या इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, जैसा कि अभी ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू, ठीक है। यहाँ तक आप एक बार लिख लीजिए और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम कुछ एमसीक्यू और कंप्यूटर के लेके आएंगे। उसके बाद आपके कुछ अलग से सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, जिसमें आपके नर्सिंग के भी कुछ चीज़ें हैं, उसके भी कुछ एमसीक्यूज है। और हमने अधिकतर जो नोट्स है, जो आपका जो चैनल बनाया, वो ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हमने पोस्ट कर दिए हैं। तो इन चीज़ों को एक बार आप पढ़ लीजिएगा और बने रहिएगा। कल मिलते हैं इसी समय पर। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।